हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में। तो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस सिलेबस 2023 में क्या रहने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि फरवरी माह में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था सिलेबस को चेंज करने के संबंध में, और सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस के तर्ज पर बनाने की बात हुई थी, परंतु उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं कि उत्तराखंड में पीसीएस की प्री परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और पीसीएस की मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। संक्षिप्त सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज की न्यूज़पेपर में बताया गया है कि पीसीएस परीक्षा की सिलेबस में नहीं होगा बदलाव। जो पूर्व का सिलेबस रहेगा, जो पूर्व का सिलेबस था वही सिलेबस आपका रहने वाला है। आखिरकार पूर्व का सिलेबस है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो प्री परीक्षा होती है पीसीएस की प्री परीक्षा के लिए आपको सामान्य अध्ययन का एक पेपर देना होता है। सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन का। और उसके बाद आपको देना होता है सामान्य बुद्धिमत्ता का पेपर देना होता है। और सामान्य बुद्धिमत्ता, देखिए यहाँ पे जो ये सामान्य अध्ययन का पेपर होता है आपका, ये 150 अंक का होता है, 150 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो ये सामान्य बुद्धिमत्ता का होता है दोस्तों, ये होता है 150 अंक का, ये भी 150 अंक का होता है। इस प्रकार से प्री पेपर जो होता है आपका, वो टोटल मिला के 300 अंकों का होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्री का। और प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेन या फिर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम, ठीक है। मेन एग्जाम जो होगा आपका, उसमें आपके टोटल मिला के 7 पेपर होते हैं, ठीक है। 7 पेपर में क्या क्या होता है, देखिए पहला होता है आपका भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी या फिर अंग्रेजी। भाषा से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कितने मार्क्स का होगा भाषा, आपका जो चॉइस है भाषा का, वो आप चॉइस कर सकते हैं। ये 300 अंकों का होता है दोस्तों, ठीक है, 300 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है। इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो भाषा है, इसमें आपको कम से कम कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो इसमें आपको कम से कम 35 अंक लाना कंपलसरी होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 35 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो भारत का इतिहास होता है। क्या होता है? इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री होता है। और प्लस में राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन प्लस में इसमें और भी होता है, समाज और संस्कृति का भी होता है। और कुल मिला के ये 200 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का दो सिलेबस, दो आपके यहाँ पेपर हो गए। पेपर 1 भाषा, पेपर 2 इंडियन हिस्ट्री एंड राष्ट्रीय आंदोलन एंड संस्कृति, ठीक है। अगला सिलेबस, अगला पेपर जो होगा आपका दोस्तों, वो होता है आपका भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। भारतीय राज व्यवस्था जो होती है आपकी, ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का, ठीक है, 200 मार्क्स का ये हो जाता है। उसके बाद आता है इंडिया प्लस वर्ल्ड का भूगोल, ठीक है। इंडिया प्लस वर्ल्ड का भूगोल भी आपको कितने मार्क्स का होता है? ये भी 200 अंकों का होता है, ठीक है। और अगला आता है आपका आर्थिक और सामाजिक जो इतिहास होता है या अर्थशास्त्र होता है। आर्थिक यानी फिर अर्थशास्त्र मान के चलिए इसे। तो अर्थशास्त्र जो होता है, ये भी आपका 200 अंकों का होता है, ठीक हो गया, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 टोटल मिला के आपके हो गए हैं। उसके बाद एक अगला सिलेबस आपका, जो अगला पेपर होता है 6 नंबर का, वो होता है विज्ञान का, ठीक है। विज्ञान का होता है, विज्ञान का भी आपका 200 अंकों का होता है। 200 अंकों का आपका विज्ञान हो गया। उसके बाद आता है सामान्य अभिरुचि। सामान्य अभिरुचि भी आपका 200 अंकों का होता है। तो टोटल मिला के एग्जाम की बात करते हैं तो 6 एग्जाम इसमें आपके होते हैं। जो 6 एग्जाम होते हैं आपके, कितने? 200 के होते हैं। तो ये कुल मिला के 1200 का हो गया। और जो भाषा है आपका 7वां एग्जाम जो होता है,
जो मैंने सबसे फर्स्ट बताया था आपको, वो आपका 300 अंक का होता है, वो क्वालिफाइंग होगा या क्वालिफाइंग होता है और इसमें आपको कम से कम 35 अंक लाना होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले से ही। तो ये इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, ये आपका मेन एग्जाम का क्या होता है, सिलेबस होता है पीसीएस का उत्तराखंड में, ठीक है। और इसके बाद यदि आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री और मुख्य परीक्षा का, उसके बाद आपको इंटरव्यू होता है यहाँ पर 200 अंकों का होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो कुल मिला के 1400 में से आपकी मेरिट बनने वाली है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्री परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग है आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है आज की न्यूज़पेपर में, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तर्ज पर सिलेबस बदलने के से इनकार कर दिया है। अब सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुराने पैटर्न पर ही क्या बनाएगा, पैटर्न पर ही होंगी। बुधवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने यह आदेश दिए हैं, यह आदेश किए हैं कि लोक सेवा आयोग ने फरवरी में राज्य सरकार को पीसीएस परीक्षा का पैटर्न यूपीएससी की तर्ज पर करने का प्रस्ताव भेजा था। आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार का तर्क था कि इससे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों की अखिल भारतीय सेवा में जाने का अवसर बढ़ेंगी और वो दो परीक्षाओं के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रस्ताव पर मार्च में कार्मिक विभाग ने सैद्धांतिक सहमति भी जता दी थी, लेकिन अभ्यर्थी विरोध में उतर गए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस में बदलाव करने से उत्तराखंड के युवाओं में अहित होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो पुराना सिलेबस रहेगा आपका पीसीएस का, ठीक है, जुलाई में प्रस्तावित थी परीक्षा, परंतु अभी इसमें दिव्यांग आरक्षण को मद्देनजर रखते हुए कोई फिक्स डेट निर्धारित नहीं की गई है। जुलाई में पेपर होगा, ये पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पाई है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस आपका पुराने सिलेबस पुराने पैटर्न पर ही रहने वाला है। जल्द ही एक विस्तृत सिलेबस के बारे में मैं आपको वीडियो इस वीडियो चैनल पर जल्द ही सेंड करूंगा, तो चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।